तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय रह गया है। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ये वीडियो, और इस वीडियो में आज सोल्व करने वाले हूँ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k इन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² + 2kx - 3 इफ़ x = -2। हमें x की वैल्यू गिवन है -1/2। अगर इस पोलिनोमियल में अगर हम x के प्लेस पर x की प्लेस पर हमें पोलिनोमियल गिवन है 3x² + 2kx - 3। अगर इस पोलिनोमियल में हम जो भी हमारी x की वैल्यू है इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारी k का मान आ जाएगा। तो ये मैंने इक्वेशन 0 के इक्वल मान ली। तो मैंने यहाँ x की वैल्यू पुट करी 1/2, उसका स्क्वायर कर देंगे, और 2k -1/2 - 3 = 0। तो यहाँ से अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे 1/4, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यह आ जाएगा -k -3 = 0। अगर सारी वैल्यूज़ में उधर लेके जाऊँ तो मेरे पास आ जाएगा ये 3/4 - 3, और मेरा k = 4 3 12, और मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ यहाँ आसानी से। 12 में से 3 जाएंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा -9/4। k की वैल्यू मेरी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। तो क्वेश्चन 2 में बोला है कि ए सर्कल हैज़ एट सेंटर की एक सर्कल गिवन है जिसमें सेंटर की वैल्यू क्या है एक सर्कल है हमारे पास जिसके सेंटर की वैल्यू क्या है हमारे -1,3। और ये वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल, और ये सेंटर से एक डायमीटर पास हो रहा है जिसकी एक एंड कोऑर्डिनेट तो है हमारे पास 2,5, और हमें दूसरे वाले के पता लगाने हैं। तो फ्रेंड, इसको आसानी से करने का तरीका क्या है कि जो भी हमारी ये x की वैल्यूज़ हैं इन्हें प्लस कर लो। x + 2/2 हमारी वैल्यू किसके बराबर आएगी -1। तो यहाँ से अगर वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास आए -2 और -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो फ्रेंड, डायरेक्टली ऑप्शन में ही देखेंगे हम कि x की वैल्यू -4 कहाँ है, और हमें y की निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से साफ साफ पता लगा कि केवल यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमारी -4 वैल्यू x की है, तो हम ऑप्शन फर्स्ट टिक कर देंगे। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + tan² a + 1 + cot² a किसके बराबर होगा। तो इसके लिए फ्रेंड आपको आइडेंटिटी से याद होनी चाहिए थी। 1 + tan² a किसके बराबर होता है sec² a के, और 1 + cot² a किसके बराबर होता है cosec² a के। अगर हम इसका यहाँ से रेशनलाइज करें तो sec का उल्टा क्या होता है हमारे पास पता है cos² a, और sec का उल्टा कितना होता है हमारे पास sin² a। तो sin² a पर cos² a कितना आंसर आ गया हमारे पास tan² a। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आइए फ्रेंड अब देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा है कि दो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQ सिमिलर है और हमें x + y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो हमें पता है कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के x/4.8 किसके बराबर आ गया हमारा 2/6.4 के बराबर। मैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दूँ तो यहाँ से मेरा गया 16 3 जा और 16 4 जा, और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6/4, मतलब x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1.5। और यहाँ से भी मेरा निकल सकता है कि 4/y = कितना है 0.4, और यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँ तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12.8। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था x + y। तो x की वैल्यू x के प्लेस पर x की वैल्यू है कितनी 1.5, और y की वैल्यू कितनी है 12.8। तो यहाँ से हम आसानी से सॉल्व करते हैं। तो कितना आ गया हमारे पास 4.3, मतलब इसका बी ऑप्शन ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 891/3500 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो इट बिकम्स ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब 891/3500 में से क्या नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग बन जाए। अगर टर्मिनेटिंग के लिए देखें तो हमारे 891 है, और दूसरा हमारा कितना है 3500। अगर इसके मैं फैक्टर्स में निकाल कर इसकी बात करूँ तो मैं 891 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, और साथ में क्या आ जाए 11, और 3500 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 बटे 5 की पावर 3 गुणा 7। किसी भी नंबर को टर्मिनेटिंग बनाने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो भी हमारा
डिनोमिनेटर है उसके जो हमारे 2 की पावर m और 5 की पावर n में होने चाहिए। मतलब जो भी हमारे डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ आती हैं वो 5 और 2 की पावर में ब्रेक होनी चाहिए। अगर ये है तो हमारा कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो सीधी सी बात है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें 7 गिवन है, अगर किसी प्रकार 7 हट जाए तो 2 और 5 ही बचेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस फ्रैक्शन को 7 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जिससे क्या होगा, मेरा 7 कट जाएगा और ये केवल यही वैल्यू बचेगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग बन जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था कि सबसे छोटा नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करें, तो 7 काटना है तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी क्या है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई, हमारे पास दो इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस का 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस के वाई, अगर मैं 3 को इस साइड ले आऊँ तो माइनस में लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में पूछा है कि k का मान निकालो कि जिसके पास क्या हो, कोई भी सॉल्यूशन ना निकले। तो उसके लिए हमारे पास वैल्यूज़ क्या होते हैं, अगर हमें कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर a1 की बात करूँ तो ऊपर से मैं लिख सकता हूँ कि a1 की वैल्यू क्या है, जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो हमारे a1 की वैल्यू होते थे। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1 और नीचे वाली इक्वेशन में x कोफिशिएंट कितना है 2 बराबर b1 जो होती है जो हमारा y का कोफिशिएंट होता है, यहाँ y कोफिशिएंट कितना है 1 और b2 का y कोफिशिएंट कितना है k। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो 2 ही हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कि in an isosceles right angle triangle what is the length of equal sides of triangle if the hypotenuse is 6√2 सेंटीमीटर। जो हमें हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस वो हमें गिवन है 6√2 और कहा है कि जो हमारे एक ट्राइंगल है, जो हमें ट्राइंगल गिवन है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये रहा मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल। जो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 6√2, ये है 90 डिग्री। मैंने इस ट्राइंगल का नाम दिया था ए बी सी, ए सी जहाँ क्या है हमारी हाइपोटेनियस है। और उसमें बोला ये क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी दो साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो यहाँ ए बी और बी सी के इक्वल है, तो मुझे वैल्यूज़ निकाल लिया। तो मैं यहाँ से पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हुए लिख सकता हूँ कि ए सी का स्क्वायर बराबर किस क्या जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6√2, तो 6√2 का अगर स्क्वायर करूँ, ए बी और बी सी दोनों ही आपस में साइड क्या है इक्वल है। तो ए बी मैंने ऐसे लिखा, बी सी की प्लेस पे भी क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ, क्योंकि साइड मेरी क्या है दोनों ही इक्वल है। अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास 36√2 और ये आ गया मेरे पास ए बी स्क्वायर मतलब 2ab स्क्वायर। अगर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालूँ तो ये स्क्वायर उस साइड जाकर अंडर रूट हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा मेरे पास, जो कितना आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। अगर ए बी की वैल्यू मेरे पास 6 है, तो जो क्वेश्चन पूछा क्या है कि लेंथ ऑफ इक्वल साइड, तो हमारे दोनों ही साइड की लेंथ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेलुएट द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 7 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 7 और ब्रेथ है 3.5। इसमें लार्जेस्ट वाला सर्कल बताना कि उसकी व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल। अगर मैं सर्कल बनाऊंगा, इस सर्कल में सबसे पहले जो लार्जेस्ट सर्कल होगा वो क्या होगा, ऐसे ही बनेगा, जिसका सेंटर यहाँ आएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ जितनी सर्कल का डायमीटर होगा उतना ही हमारी क्या है गिवन है, ब्रेथ गिवन है। अगर मेरा डायमीटर इस सर्कल का 3.5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा। हमें इसका क्या बताना है, बस एरिया बताना है। तो एरिया अगर बात करें कितना होता है हमारे पास πr²। रेडियस क्या है डायमीटर का आधा, तो 22/7 रेडियस में लिख सकता हूँ 3.5 डायमीटर का आधा और यहाँ पे भी आधा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँ 7 5 35 और पॉइंट में आया, यहाँ से कितनी बार गया 11 बार। अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएंगी, लेट्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास कितना है, पॉइंट्स में पॉइंट भी कैंसिल कर सकता हूँ, तो 0 आ गया, इसके साथ 0 आ जाएगा, यहाँ से का 1, तो 5 2 10 और ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन सी क्या है मेरा राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4p एंड 4 की 2 पॉइंट गिवन है हमारे पास। ये मैंने मान लिया एक पॉइंट ये है जो कि मुझे गिवन है 4, और दूसरा पॉइंट गिवन क्या है 1,0। चलिए, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है मेरा 5। इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना 5 है, लगा दो बस, डिस्टेंस 5 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस p - 0 का होल स्क्वायर। तो ये अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ तो मेरे पास ये 25 बन जाएगा, और 4 में से एक जाएगा कितना आएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, और ये कितना बन जाएगा मेरे पास p स्क्वायर। 9 को साइड लेके जाऊँगा तो 16 बन जाएगा, माइनस होने के बाद p स्क्वायर है। अगर उसका p का मैं 16 का अंडर रूट निकालूँ तो वैल्यू पास कितनी आ गई 4 आ गई। तो इसका आंसर कितना होगा +-4। ठीक है, तो आसान था ये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एनी 2 नंबर्स a एंड b, इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b, देन फाइंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a + b। क्वेश्चन में बोला कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं a और b, उनका इफ 3 हमारा लीस्ट प्राइम फैक्टर a का और 7 हमारा लीस्ट प्राइम फैक्टर है b का। हम दोनों की अगर a + b का वैल्यू को निकालनी है और a + b का हमें लीस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जो a का 3 किसका लीस्ट प्राइम फैक्टर है a का, और 7 किसका लीस्ट प्राइम फैक्टर है b का। हमें a + b का लीस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, यहाँ अगर मैं इस 3 की बात करूँ तो 3 मेरा क्या है एक ऑड नंबर है। ठीक है, 3 मेरा एक ऑड नंबर है और 7 मेरा क्या एक ऑड नंबर है। तो अगर मैं इन दोनों का ही लीस्ट प्राइम फैक्टर देख रहा हूँ, और जो कि मुझे पता है कि जो भी मेरे ओड नंबर प्लस ओड वो कितने बनते हैं, इवन बनते हैं। ओड प्लस ओड क्या बनता है हमारा, इवन बनता है। तो जो भी मेरा प्राइम फैक्टर आएगा वो क्या होना चाहिए कि हमें पता है कि सम ऑफ 2 ओड नंबर किसके बराबर होता है, इवन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इवन के, इवन नंबर के। अगर मैं इन दोनों ही नंबर्स का लीस्ट प्राइम फैक्टर निकालना चाहता हूँ, इन दोनों ही, तो वो मेरा किसके बराबर आएगा, एक आएगा सम ऑफ इवन नंबर के। किसके बराबर आएगा कि इवन नंबर के बराबर आएगा। तो अगर ऑप्शन में से मैं चेक करूँ तो 2 ही मेरा क्या है एक प्राइम नंबर है, और साथ में क्या है वो इवन नंबर भी है। तो यही क्या आएगा मेरा करेक्ट आंसर आएगा। आसान था ये तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल E। ट्राइंगल बना लेते हैं, लो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ABC। ठीक है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल E। यहाँ से एक एंगल A का बाइसेक्टर है D, और इसमें क्वेश्चन वाला ये वाला एंगल इसके बराबर है। हमें बताना है कि AC की वैल्यू फाइंड करो। अगर BD हमारे पास 4 है, DC हमारे पास 3 है, और AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो मुझे AC की वैल्यू पता करनी है कि अगर इस पूरे ट्राइंगल में ABC क्या है, मेरा एक ट्राइंगल है, जो AD क्या है मेरा बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होने की वजह से मैं कह सकता हूँ, अगर इस ट्राइंगल की बात करूँ मैं ट्राइंगल ABD, और यहाँ ट्राइंगल की बात करूँ ट्राइंगल ADC। ठीक है, अगर इस वैल्यू में मुझे निकालनी है, दोनों ही ट्राइंगल क्या है मेरे पास सिमिलर ट्राइंगल हैं। क्यों, क्योंकि भाई इसका कॉमन साइड आ गई, और ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा AD क्या है बाइसेक्टर है। अगर AD मेरा बाइसेक्टर है और ये एंगल दोनों ही आपस में एंगल BAD और एंगल CAD आपस में क्या है इक्वल है, तो यहाँ से ये क्या बन गए, दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल बन गए। जब ट्राइंगल मेरे सिमिलर बन गए तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि BD का रेशियो, BD और DC का रेशियो किसके बराबर आएगा, AB और AC के रेशियो के बराबर। तो BD की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, और DC की वैल्यू 3, AB की वैल्यू 6, और AC की हमें निकालनी है। तो यहाँ से हो जाएगा आसानी से। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 9/2, और मतलब कि कितना था 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर A क्या है करेक्ट आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है जिसका क्या सर्कमफ्रेंस गिवन है। अगर मैं सर्कमफ्रेंस की बात करूं तो कितना मेरे पास 2 पाई आर के बराबर, तो यहाँ वो वैल्यू कितनी है 44 है। अगर मैं पाई की वैल्यू रखूं 22/7 इंटू आर 44, तो ये तो पूरा का पूरा ही कट गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, आर की वैल्यू 7 आ गई। और मुझे क्या निकालना है क्वाड्रेंट। तो अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर का अगर 1/4 कर दें तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मिल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मिल जाएगा। पाई की वैल्यू तो अभी पता है 22/7 होती है, और रेडियस हमें निकालना है। रेडियस जो कि हमें मिल गया कितना था 7 × 7, और नीचे कितना गया 4। अगर इससे ये कट गया और यहाँ से ये कट गया 11 और 2, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 77/2 ऑप्शन में है क्या, जो कि है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा द एससी ऑफ 85 and 153 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 85m - 153, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू निकालनी है जिसमें एस सी ऑफ 85 and 153 हमें गिवन है किस फॉर्म में, 85m - 153 फॉर्म में हमें गिवन है। ठीक है, हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस m की वैल्यू कैलकुलेट करके बताने की कितनी आएगी। अगर इस वैल्यू को ध्यान से देखो, अगर मैं 153 के फैक्टर निकालने की बात करूं, 153 के फैक्टर कितने हो जाएंगे 3 × 3 × 17, ठीक है। और 85 के फैक्टर की बात करूं कितना आएगा मेरे पास 5 × 17। तो यहाँ से HCF की अगर निकालूं दोनों का कितना आएगा LCF 17 आया, केवल 17 हमारा HCF आया। और यहाँ से बोला है कि इन दोनों का HCF हमारा किसके बराबर है 1/53। ये भी HCF है और ये भी HCF है, तो दोनों की वैल्यू साथ लिख सकता हूँ बराबर। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो 85m, ये तो इधर ही बचा, ये माइनस का उस साइड जाकर ऐड हो जाएगा। तो 153 में अगर 17 ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा 170। ये यहाँ गुणा में उस साइड जाके इसमें पहुँचेगा भाग में, तो 85 से कितनी बार जाएगा, ये 2 टाइम्स आएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो। क्वेश्चन नंबर 17 देखते ही आंसर लगा देंगे क्या, देखते ही आंसर लगा देंगे C 2। अरे कोई भी जो हमारा प्राइम नंबर होता है उसके केवल 2 ही फैक्टर निकलते हैं, या तो वो खुद निकलेगा या फिर केवल क्या होगा 1 होगा। तो ये तो आसान था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवैल्यूएट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A sin अल्फा, A sin अल्फा और माइनस का B cos अल्फा। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट है हमारे पास माइनस का A cos अल्फा और B sin अल्फा। ये 2 पॉइंट है, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, इन वैल्यूज़ की पॉइंट पता करनी है। तो इसमें करना क्या है, अगर आप दोनों की वैल्यू पॉइंट्स को ध्यान से देखें, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसे लेट सपोज मैंने x डिस्ट मान लिया, इसे कितना मान लिया y, ये भी कितना हो जाएगा x2 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास y2। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 मेरा कितना है यहाँ, x2 मेरे पास कितना है माइनस का a कोस अल्फ़ा और माइनस का x1 कोस अल्फ़ा। अगर यहाँ से मैं वैल्यू सॉल्व करूँ, माइनस का a साइन अल्फ़ा उसका भी होल स्क्वायर प्लस, और इसकी वैल्यू सॉल्व करूँ तो मेरे पास कितना आएगा b साइन अल्फ़ा, और वहाँ माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा b कोस अल्फ़ा होल स्क्वायर, और साथ में क्या इसके ऊपर अंडर दी रूट। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये a कोस स्क्वायर है, ये कितना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ भी a है यहाँ भी है, मैंने माइनस का एक कॉमन ले लिया, माइनस का एक कॉमन लिया, तब माइनस का एक कॉमन ले लिया तो मेरे पास कितना बचा, ये अंदर बचेगा मेरे पास कोस अल्फ़ा प्लस का साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं b कॉमन लूँगा तो मेरे पास आएगा b स्क्वायर, तो आएगा साइन
अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है बस। और सॉल्व करूँ तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का तो स्क्वायर करूँगा तो ए आ जाएगा, तो ए स्क्वायर, और वहाँ से मैंने बी स्क्वायर लिया, दोनों को प्लस करा। यहाँ भी कोस स्क्वायर अल्फ़ा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और वहाँ भी, तो दोनों में इसमें से और उसमें से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास कितना बन गया, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर बन गया, और अंडर रूट अलग से है। ठीक है, अब इसका होता होल स्क्वायर है, और ये क्या है मेरा अंडर रूट में, तो होल स्क्वायर का अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये अंदर बचा, क्योंकि इसका ये अंडर रूट में क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा, ये मेरा बाहर आ गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा क्वेश्चन में कैलकुलेटिव है ये, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा किसी किसी क्वेश्चन में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन पोलोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, इफ अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, कि हमारे पास एक पोलोमियल गिवन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पोलोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 1, जिसमें क्या बोला है कि अल्फ़ा और बीटा इसके क्या हैं, जीरोस है। हमें वैल्यूज़ निकालनी है अल्फ़ा स्क्वायर की और बीटा स्क्वायर की। अगर सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, अल्फ़ा और बीटा की, तो मुझे पता है कि अल्फ़ा और बीटा मेरे किसके बराबर हो जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा किसके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले अगर मैं जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 5, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1। और मुझे पता है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है मेरा, माइनस का बी अपॉन ए के, और यहाँ से माइनस का बी, मतलब ये माइनस तो पहले से एक और, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5/1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, 5/1 की। और साथ ही साथ अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। तो अल्फ़ा और बीटा, सी की वैल्यू कितनी मेरे पास -1, और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया 1 के। अब क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू निकाल ली है। यहाँ अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा है, बीटा यहाँ भी बीटा, तो मैंने क्या करा, अल्फ़ा और बीटा कॉमन लिया। जब यहाँ से अल्फ़ा और बीटा कॉमन लूँगा तो अल्फ़ा तक बाहर चला गया, कितना बचेगा अंदर, अल्फ़ा बाहर है और बीटा भी बाहर है, तो एक क्या बचा यहाँ बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -1, और बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा -5। तो ये क्या मेरा करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आया होगा आपको। बट आइए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टेक्स। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, और जो ए के वर्टेक्स जो हमारे पॉइंट्स हैं -4,6, बी पे हैं 2, -2, और सी के हैं 2,5। हमें इसका सेंट्रोइड फाइंड करना है, मतलब यहाँ सेंट्रोइड फाइंड करना है कि इसके अगर सेंट्रोइड की बात करूँ तो क्या आएगा। तो सेंट्रोइड के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या है कि x1 + x2 + x3 अपॉन का 3, और y की वैल्यू निकालनी है तो y1 + y2 और y3 अपॉन 3। तो x1 कोई सा ही मान लो और y1 कोई सा ही मान लो, इसी प्रकार से x2 y2 y3 मान लेंगे। तो x1 की वैल्यू मैंने -4 लिखा, प्लस x2 की वैल्यू 2 और x3 की वैल्यू 2, और यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ किससे 3 से, तो 2 + 4 ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा। तो ये तो मतलब एक वैल्यू तो कितनी आ गई, 0 आ गई। दूसरा y1 की वैल्यू पुट करूँ तो 6 आ गया, प्लस y2 की वैल्यू -2, और y3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5, और यहाँ से डिवाइड करूँ तो ये चाहेगा 4 और 5 7, 7/3, 4 4 5 9, 9/3, यहाँ से कैलकुलेट करूँ 6 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो ये पॉइंट कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, आसान है, हो जाएगा ना। चलिए, सॉरी 3 से तो 3 बार जाएगा ना ये, तो ये तभी तो 0,3, 9 से 3 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 0,3 हमारे आंसर है। चलो, का फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या गिवन हमारे पास गिवन 3 - 4 sin स्क्वायर ए प्लस 4 cos स्क्वायर ए
माइनस का 3। अगर बोला है कि अगर इफ़ sec a इक्वल टू 17/8, हमें ये वैल्यू निकालें कि sec a की वैल्यू कितनी है, 17/8 है, और हमें 3 - 4 sin स्क्वायर a की वैल्यू हमें पता करने की कितनी होगी। चलिए करते हैं, कितनी होगी। अगर मैं इसकी वैल्यू बात करूं तो sec a किसके बराबर होता है मेरा, sec a मुझे पता है cos का उल्टा होता है, मतलब ये कितना है हमारे पास, ये वैल्यू मेरे पास गिवन है h/b के बराबर, कि बेस तो मेरा 8 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं जिसमें हाइपोटेन्यूज 17 है और बेस मेरा कितना है 8 है, और यहाँ वैल्यू आ गई ABC, बेस मेरा 8, हाइपोटेन्यूज कितना A, और एंगल A यहाँ आ गया। तो यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकता हूँ ये वैल्यू, परपेंडिकुलर फाइंड कर सकता हूँ कि 17 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर माइनस BC, जो कि मेरा कितना है, सॉरी प्लस BC, जो कि परपेंडिकुलर है। 17 का स्क्वायर की अगर बात करूँ कितना आएगा मेरे पास, ये कितना होता है 9 7 और ये आ गया 1 और 7 7 44 और ये आ जाएगा 249 और ये आ गया 289। तो मेरा 17 का स्क्वायर आ गया 88 64 और BC मुझे पता करना है। उस साइड माइनस करूँगा तो 289 में से 64 माइनस करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, BC का स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ से BC की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करूँगा, 5 आ गया और ये आ गया 2 और ये तो किसका, ये किसका होता है 15 का। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई, ये कितनी वैल्यू आ गई 15। ठीक है, 15 वैल्यू आ गई। अब मुझे 4 साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 3 तो पहले से ही है, 4 भी है। साइन स्क्वायर है, साइन क्या होता है हमारा P/H, कितना होता है हमारा P/H, और P की वैल्यू अभी कैलकुलेट करी कितनी है पास 15, और इसका स्क्वायर भी करना है, मतलब इसका भी स्क्वायर, 15 का भी स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 225, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास P/H, H की वैल्यू कितनी है 17, और 17 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 289। ये तो हो गया। चलिए 4 ऐसे का ऐसे ही आ गया। कोस की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास B/H, और B की वैल्यू अभी कितनी है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64, और H हमारे पास वही है 289 माइनस का 3। अगर मैं इनका LCM ले तो हमारा कितना आएगा, ये 3 × 289 माइनस का 4 × 225, 289 यहाँ आएगा, और इसी प्रकार 4 × 64 माइनस का 3 × 289 यहाँ भी आ जाएगा, और 289 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। बस आगे सॉल्व करना है, जो भी है इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इनकी मल्टीप्लाई करने और जो कटने वाला है वो काट देंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ज़रूरी नहीं है कि सब में तेज़ी से होंगे, कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बोला कि ABC स्टार्ट रनिंग इन ए सर्कुलर ट्रैक, कि हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है और 3 व्यक्ति हैं A और B और C। सर्कुलर ट्रैक पे उन्होंने सेम डायरेक्शन में और सेम टाइप पर क्या करना, दौड़ना स्टार्ट कर दिया। एक कंप्लीट अराउंड इन 250 A ने ABC स्टार्ट रनिंग एंड ए सर्कुलर ट्रैक एट ए सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन। ए कंप्लीट अराउंड इन 250, ए ने कितने टाइम में कंप्लीट करा अपना डायरेक्शन 252 सेकंड में। बी ने टाइम लिया है 308 सेकंड, और सी ने लिया है हमारा 198 सेकंड। ठीक है, कहा आफ्टर हाउ मेनी टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कहा कितने टाइम बाद ये मिलेंगे, हमें ये निकालना है। तो क्या करो, बस ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड है, इन सब का क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। 252 का और 308 का और 198 का क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। इससे आसानी से बात हो जाएगी। अगर एलसीएम की बात करूँ 252 अगर ऐसे नहीं निकल रहा तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप फैक्टर बनाकर। ठीक है, अपने ऐसे अपने तरीके हैं, हो जाएगा ये। तो अब इसमें तो ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं। अगर 252 की अगर बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 और ये बना मेरा 3 × 3 × 7 बन जाएगा।
और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ मैं 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11, और इसे लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11। अगर इनके एलसीएम की बात करूँ, एलसीएम की बात कर रहा हूँ, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11, जो कितना आ गया मेरे पास 2772 सेकेंड। बस कैलकुलेशन है। ऑप्शन में देखते हैं क्या है ऑप्शन में। अच्छा, ऑप्शन में हमारा मिनट में आंसर, तो इसे मिनट में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मिनट में बना लेंगे इसे। मिनट में 60 से क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे इसे, जो भी आएगा उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर मिनटों में आ जाएगा। ठीक है, 60 से डिवाइड कर देंगे। अब 60 से डिवाइड करो इसे, 2772, 60 से डिवाइड करना हमें, तो यहाँ 2 है, तो अगर इसकी बात करो तो सीधी सीधी बात है 4 पे आएगा 2, तो 6040 4 6 24, यहाँ से अगर मैंने काटा तो ये आ गया 37, और ये मेरे पास आ गया 2। अगर इसकी बात करो मेरे पास कितना जाएगा, तो ये 0 0 0 6 से चला जाएगा, 6 0 0 6 6 36, तो ये कट गया, ये आ गया 12 मेरा रिमाइंडर बचा, तो मैं कह दूँगा 46 मिनट और 12 सेकेंड। 40 आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास, 42 मिनट और 12 सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट 23 है। ऑन चूजिंग ए नंबर रैंडमली फ्रॉम नंबर्स -2, -1, 0, 1, 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्क्वायर -2, x स्क्वायर इज -2 नहीं है, सॉरी, स्मॉलर देन 2। हमें बताना है कि ऐसा कोई नंबर है, हमें नहीं पता, लेट्स सपोज हमने x मान लिया, कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और वो जो नंबर है हमारा उसका अगर स्क्वायर करते हो 2 से छोटा होगा। तो हमारे पास नंबर कौन से गिवन है, 2, -1, 0, 1 और 2। अगर इनमें से मैं अगर 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना बन जाएगा, 4, मतलब वो तो 2 से ज़्यादा बन जाएगा, लेकिन हमें लेना कितना है, 2 से छोटा, तो मतलब ये तो है नहीं। अगर 1 आया, -1 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, ये 1 ही आएगा, मतलब ये हो सकता है। 0 का स्क्वायर करूँगा तब भी ये किससे है, ये भी हो सकता है। और 1 का अगर स्क्वायर करूँगा तो ये भी आएगा, और 2 का स्क्वायर करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा। तो मतलब टोटल नंबर हैं कितने, ये 1 2 3 4 5, टोटल नंबर 5 है। और ऐसे कितने नंबर आएंगे जिनका केवल जिनकी अगर स्क्वायर करें वो 2 से छोटे हैं, तो 1 2 3, तो यही हमारा आंसर है। प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि अगर कोई नंबर हमारा x था, अगर उसको स्क्वायर करें कितने नंबर ऐसे हैं, तो हमने माना x नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, 2 से छोटी आएगी। तो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी वैल्यू छोटी आएगी, 0 का स्क्वायर करेंगे तब भी वैल्यू 2 से छोटी आएगी, और 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी, छोटी आएगी। तो ऐसे केवल 3 ही नंबर हैं, और टोटल नंबर कितने हैं, 5। आसान था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए हम। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ लेंथ इतना एंड, अच्छा हमारे पास एक रोम्बस है, ये रहा हमारे पास रोम्बस, बना देते हैं चलो। और एक रोम्बस में, एक रोम्बस की लेंथ 10 है और ये मेरे पास कितनी है, 12, ठीक है, 24 है। द लेंथ ऑफ ईच साइड की लेंथ निकालनी है। जो भी हमारा रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स हैं आपस में कहाँ 90 डिग्री पे एंगल कहाँ करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये इस प्रकार से मैं बना लेता हूँ एक बार। ये पूरी वैल्यू कितनी थी, 10, और ये बाइसेक्ट करें तो ये पूरी 5 बचेगी। ये पूरी कितनी थी, 24, तो ये कितनी हो जाएगी, 12। और ये 90 डिग्री पर कैलकुलेट करते हैं। और हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी बताएंगे, साइड्स क्या होती हैं, सारी साइड इक्वल होती है। अगर इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ तो आसानी से हो जाएगा। 5 12 और 5 12 शायद 13, ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे आपको। ट्रिपलेट अगर आसानी से याद होंगे तो डायरेक्ट वैल्यूज़ हो सकती हैं ये। अगर ट्रिपलेट याद ना है तो आप इसको लगा सकते हैं कि ये मैंने 90 डिग्री है यहाँ, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपो हो गया, कोई इसे पी मान लो, इसे बी मान लिया। तो एच का स्क्वायर निकालना है, पी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर यहाँ से कर लेंगे, 5 का 25 आया और 12 का कितना आ गया हमारा 144। एच स्क्वायर निकालना है तो ये कितना आ गया पास 169, जो किसका होता है मेरे पास 13 का, 5 12 13। ट्रिपलेट होते हैं ये 5 12 13। इस
कुछ ट्रिपलेट जैसे कि 3 4 5 5 12 13, कुछ ट्रिपलेट आपको याद करके चले जाना, कैलकुलेशन में थोड़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। लो हमने एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, चलिए, जिसमें बोला कि डी ई बी सी के पैरेलल, कि बी सी के एक पैरेलल लाइन है डी ई, ये लिए डी पैरेलल लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, और बोला है कि ए डी की वैल्यू कितनी है 2x - 1, ए ई मेरे पास कितना है 2x प्लस का 5, बी डी मेरे पास गिवन है x माइनस का 3 और सी गिवन है x माइनस का 1। अगर ये साइड गिवन है, हमें क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर कोई सी भी ट्राइंगल में अगर साइड क्या होती है, कोई दो साइड अब पैरेलल होती हैं, तो उनके हम कह सकते हैं कि उनके साइड्स का रेशियो मतलब 2x - 1 और x - 3 किसके बराबर आ जाएगा 2x प्लस 5 और x - 1 के, क्या आ जाएगा। यहाँ से करना क्या है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, चल करते 2x - 1 की जब मैंने x - 1 इधर ले आया और इस साइड ले जाऊँगा तो 2x प्लस का 5 या x माइनस का 3 मल्टीप्लाई करी तो 2x² माइनस 2x माइनस का x प्लस का 1 और इस साइड आएगा 2x² माइनस का 6x हो जाएगा मेरे पास 5x माइनस का 15। ठीक है, 2x² से तो 2x² कट ही जाएगा, ये माइनस का x है तो ये तो आ गया माइनस का 3x प्लस का 1 और ये कितना बचा गया मेरे पास माइनस का x माइनस का 15। चलिए इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस का 3x, ये माइनस का x साइड ले आऊँगा, इसमें आ जाएगा प्लस में और ये माइनस का 15 बचा यहाँ और माइनस का प्लस साइड जाएगा माइनस में, तो ये तो आ गया माइनस का 2x और ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 15 और एक कितना हो गया 16 तो माइनस का 16, तो कितनी बार बचा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई, x की वैल्यू निकालनी थी, हो गया, आसान था। क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ए सर्कल एंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज डायमीटर एंड ए साइड रेस्पेक्टिवली आर इक्वल। हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज डायमीटर, कि जो सर्कल का डायमीटर है, लेट्स सपोज मेरा सर्कल का डायमीटर है, मेरा कितना मान लिया d मान लिया, और कोई हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये रहा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, उस सर्कल का डायमीटर और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो इक्वल है, तो मैंने इसका अगर डायमीटर d माना तो मैं इसकी साइड भी d मान सकता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड साइड इक्वल होंगी। हमें इनका क्या निकालना है एरियाज़ का रेशियो निकालना है, तो एरियाज़ का रेशियो करें, इसका डिस्टेंस डायमीटर d है, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ कितना पाई d/2 इंटू d/2, डायमीटर का आधा भी तो वही होता है स्क्वायर रेडियस, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला कितना था √3/4 ए साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी मानी है d मानी है, तो साइड का स्क्वायर मतलब कितना आ गया d इंटू डी। ठीक है, अगर यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो 2 × 2 = 4 है। ठीक है, तो 2 से 4 से तो 4 कट गया और 7 से 7 कट गया, d से d भी कट गई, तो मेरे पास कितना बचा π√3, तो π√3 मेरे क्या है करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन कर दिया बस, बाकी सब चीज़ें सेम है।